वैसे लास्ट की वीडियो तक हम लोगों ने देखा था प्रोटीन की टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम बात करने वाले एंजाइम्स की। आज हम लोग बात करने वाले एंजाइम्स की। एंजाइम भी क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीनियस नेचर के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसको इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, प्रोटीनियस नेचर। मतलब ये कह सकते हैं एंजाइम किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंजाइम मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स। ओके, मेड अप फ्रॉम प्रोटीन। जैसे हम लोग बात करते हैं, 10th में बात करी थी हमने कैटालिस्ट की। 10th पे हमने बात की थी किसकी, कैटालिस्ट की थी। कैटालिस्ट का काम ये था, कैटालिस्ट का काम था कोई रिएक्शन को दो टाइप से कर सकता था, इफेक्ट कर सकता था। एक तो उसका जो रिएक्शन रेट है, इसको क्या कर देता था, हाई कर देता था। एक रिएक्शन रेट को क्या कर देता, बहुत ज़्यादा लो कर देता था, ठीक है ना। कैटालिस्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज इन केमिकल रिएक्शन but the enzyme used in biological रिएक्शन। कैटालिस्ट का काम था केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं N2+3H2 की बात करें तो अमोनिया बन जाए, 2NH3 का फॉर्मेशन हो जाए, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाए। ये तो क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कोई भी अपन इसको कहाँ कर सकते थे, यूज़ में ले सकते थे, किसी भी सबस्ट्रेट किसी भी बीकर में, लैब में तैयार कर सकते थे। लेकिन एंजाइम हमेशा काम करता है ऐसी बॉडी के अंदर जो कि क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, ठीक है ना। बायोलॉजिकल रिएक्शन यही होंगी सारी की सारी। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है ना, डाइजेशन भी। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, या फोटोसिंथेसिस की। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ, हम पहले भी एरो के ऊपर केमिकल रिएक्शन जब भी हमने लिखे, एरो के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, कैटालिस्ट का नाम लिखा है, ठीक है ना। कैटालिस्ट का नाम लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब्ड बाय फूड कर लेते हैं। यहाँ पे फूड के द्वारा क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, स्टार्च पे हमने एक टाइलिन, जो कि क्या है, एक एंजाइम है, इसकी रिएक्शन कराई, जिससे हमारे पास ये क्या हो गया, हम टाइलिन का मिलता है हमारी ह्यूमन सलाइवा के अंदर। ह्यूमन की जो लार होती है उसके अंदर क्या मिलता है, टाइलिन एंजाइम मिलता है, ठीक है ना। टाइलिन एंजाइम मिलता है। इससे क्या हो जाता है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या पाए जाएंगे, कार्बन के, मैनी कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको टाइलिन ने तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, माल्टोज में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, माल्टोज में तोड़ दिया। ये क्या है, एक डाइसैकेराइड। ये क्या हो जाएगा, एक डाइसैकेराइड हो जाएगा। यहाँ पहले था पॉलीसैकेराइड, हमारे पास बन गया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड से छोटा है। डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड से छोटा है। और दोनों ही क्या है, स्टार्च भी और माल्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है। मतलब हमने एक कहा, स्टार्च को टाइलिन एंजाइम ने माल्टोज में तोड़ दिया, छोटी शुगर्स में चेंज कर दिया। टाइलिन कहाँ मिला, ह्यूमन सलाइवा के अंदर। प्लांट क्या थी, एक लिविंग थी, ठीक है ना।
प्लांट क्या था, एक लिविंग था, ह्यूमन स्लैब, ह्यूमन की बात करते हैं तो ये लिविंग होता है। माल्टोज किस में बना, ह्यूमन बॉडी के अंदर बना इस रिएक्शन के होने के बाद में। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस का चल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के अंदर चल रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। इसे हमने बोला है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला है, ओके। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर चल रहा होता, मान लो हम ये कह सकते हैं लैब के अंदर चल रहा होता, बीकर में चल रहा होता, पेटी डिश में चल रहा होता, फ्लास्क में चल रहा होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्या हो, प्रोटीनियस नेचर का हो, जो कि क्या हो, प्रोटीनियस नेचर का हो। मतलब एंजाइम किसके मिलके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। इनका काम क्या था, वर्क एज ए कैटालिस्ट, वर्क एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम दो होते हैं, कैटालिस्ट के काम दो होते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है ना। अब रिएक्शन हमारे पास एंजाइम में कौन सी आती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी आती है हमारे पास, बायोलॉजिकल रिएक्शन आती है, ठीक है ना। रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, ये हाई कर देते हैं और कुछ को लो कर देते हैं। जो रिएक्शन को लो करते हैं ऐसा कोई भी एंजाइम, इफ द रिएक्शन रेट इज लो, द enzyme is called as enzyme inhibitor, एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब होता है लॉ करना, ठीक है ना। इनहिबिट का मतलब होता है लॉ करना, इनहिबिट का मतलब होता है क्या, लॉ करना, ओके। रिएक्शन रेट को, रिएक्शन रेट लॉ, इसको हमने क्या बोला है, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है ना। इन्हें हमने क्या बोला है, एंजाइम इनहिबिटर बोला है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे किसी भी पॉइजन की, एग्जाम्पल हो सकता है पॉइजन, ठीक है ना। पॉइजन क्या काम करता है, एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करेगा। दूसरी कंडीशन आती है, इफ द रिएक्शन रेट इज high, the enzyme is called as enzyme inducer, एंजाइम इंड्यूसर मतलब रिएक्शन रेट हाई, ठीक है ना। रिएक्शन रेट हाई, इसको हमने बोला है एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है ना, एंजाइम इंड्यूसर। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे टाइलिन, अभी हमने माल्टेज एंजाइम की हम लोग बात कर सकते थे, जाइमेज एंजाइम की हम लोग बात कर सकते थे, या कह सकते हैं हम लोग न्यूक्लियस एंजाइम की हम लोग बात कर सकते थे, न्यूक्लियस एंजाइम की हम लोग बात की जा सकती थी, ठीक है ना। इनको हमने दो कैटेगरीज में, एंजाइम्स को हमने क्या कर दिया, दो कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, हमने पहले देखा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। प्रोटीन क्या हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्रेडेड होने लग जाता है, मतलब टूटने लग जाता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में टूटने लग जाता है। तो इसको एक बार और देखेंगे, थोड़ा सा पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कहा जाता है। ऑल एंजाइम्स आर
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये हमने पहले ही बोला है, प्रोटीन्स, ठीक है ना। यदि ऐसा कोई एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड हमने पहले ही पढ़ा है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड that behave like nucleic acid that behave like enzymes. These are called ribozymes. इनको हमने क्या बोला, राइबोजाइम बोला है, बिकॉज डीएनए और आरएनए, डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो राइबोज और राइबोज ये क्या होती है, दोनों, राइबोज क्या होती है, शुगर होती है, राइबोज क्या होती है, शुगर होती है। ये शुगर दोनों में क्या होती है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में कॉमन पाई जाएगी, इसीलिए हमने बोला है क्या, राइबोजाइम बोला है, ठीक है ना। और जाइम का मतलब हो गया यहाँ पे इंड्यूस करना, तेज करना है, रिएक्शन रेट को करना तेज करने वाला, ठीक है। अब इसको इफेक्ट की यदि बात की जाए, अभी हमने बात की प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, पहले लिखा है प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीनियस नेचर के होते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही क्या होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर अबोव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, इन्हें आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। जिससे क्या किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता था। जैसे कि हम लोग कुछ रिएक्शन लिख देते हैं, पहले हमने लिखी थी स्टार्च टाइलिन माल्टोज, ठीक है ना। स्टार्च के लिए हमने पहले बोला था, क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। माल्टोज, इस पर एक माल्टेज एंजाइम काम करता है, माल्टेज ग्लूकोज, ठीक है ना। माल्टेज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। माल्टेज डाइसैकेराइड होता है, इससे छोटा सा टूटकर माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, माल्टोज किस में टूट जाएगा, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, माल्टेज से छोटा होता है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ओके। और ये ग्लूकोज जाइमेज अल्कोहल, ठीक है ना। ग्लूकोज में होता है C6H12O6, ठीक है ना। ये C2H5OH होता है इसका अल्कोहल का फॉर्मूला।
तो यहाँ पे कार्बन 6 थे, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 6 थे, यहाँ पे कार्बन क्या है 2 है। मतलब ये क्या बन गया, एक स्मॉल कंपाउंड बन गया, ब्रेक इनटू स्मॉल कंपाउंड, ठीक है ना। किस में टूट गया, ये छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया है। ओके, तो यही का क्या काम होता है, एंजाइम्स का काम होता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को करना, या तो तेज करना या धीमे करना। और खुद क्या रहते हैं इसमें, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अलग पाए जाते हैं। खुद क्या रहते हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, अलग पाए जाते हैं। ओके, फिर आती है इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।